तो पॉइंटर्स का ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम ही है, पिछला जो क्वेश्चन देखे हैं सेम है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है उसमें। ठीक है, इसको एकदम आराम से समझो, एकदम आसान है। लास्ट क्वेश्चन भी आसान था और ये भी आसान है, लेकिन समझ लो इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा पहला अटेम्प्ट में सही करोगे। ठीक है, जितना ज्यादा वेरिएशन का प्रैक्टिस करोगे, सिंपल एक बात जान लो, एग्जाम के पहले जितना ज्यादा वेरिएशन का प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी एग्जाम में होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड होगा। और स्पीड और एक्यूरेसी का ही खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, मेन है, मेन के अंदर में क्या है, कैरेक्टर स्टार ए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट है, मतलब ए एक एरे है। किस टाइप का एरे है, पॉइंटर एरे है। स्टार है तो पॉइंटर एरे हो गया। उसके पहले क्या है, कैरेक्टर। मतलब क्या है, ए इज ए टाइप ऑफ पॉइंटर एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंटर में रहता क्या है, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, ये बात पता है हम लोग को। तो एड्रेस स्टोर होता है, तो यहां पर ए में कैसा एड्रेस स्टोर होना है भाई, ए में जो एड्रेस स्टोर होगा उस एड्रेस पर अगर हम जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कैरेक्टर। इसलिए ये क्या हो गया, एक ए है जो कैरेक्टर टाइप पॉइंटर एरे है। ठीक है, अब ये बात जान लिए। अब देखो इसमें दो तरीका है, एक तो यहां साइज बता दिए होते, पहले साइज नहीं बताने में क्या करते हैं, जो जो वैल्यू को स्टोर करना होता है उस वैल्यू को पास कर देते हैं हम लोग, यही करते हैं ना, बस वही काम यहां भी करना है। यहां पर क्या है, यहां से लेकर यहां क्या है, इतना सारा डेटा गिवन है, हम लोग को डेटा असाइन किया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद में इसके बेसिस पर कुछ फाइंड आउट, कुछ प्रिंट करवाना है हम लोग को। ठीक है, तो डेटा गिवन है उसको किस तरीके से लिखना है, देखो क्या है यहाँ पर, ए क्या है, एक पॉइंटर एरे है ना, कैरेक्टर टाइप का। ठीक, ए एरे हम पहले बनाते हैं, एक एरे ए हम बना लिए। ठीक है, कितना सारा इसमें एंट्री होगा भाई, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 एंट्री है। तो साइज कितना हो गया ए का, 1 2 3 4 5, ये जान लिए यहां तक। इसके आगे देखो, यहां पर देखो ये क्या है, कुमुद क्या है, एक स्ट्रिंग है। नवीन क्या है, एक स्ट्रिंग है। रंजन क्या है, एक स्ट्रिंग है। कुमार क्या है, एक स्ट्रिंग है। कुमनव क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को पास करने का मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि ये स्ट्रिंग है जो किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जा चुका है पहले से, और उस स्ट्रिंग का जहां पर ये स्टोर किया गया है एरे के फॉर्मेट में, उस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस को हम पास कर रहे हैं। यहां पर उस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस को हम इस एरे ए में पास कर रहे हैं। जैसे कि कुमुद है, एक स्ट्रिंग है, मान लो इस तरीके से स्टोर होगा, कुमुद KUMUD लास्ट में नल कैरेक्टर है, स्टोर होगा। इसका बेस एड्रेस क्या है, 4000 है। तो इसके बेस एड्रेस को कहां पास कर रहे हैं, इस पोजीशन में पास कर रहे हैं। मतलब एरे ए का पहला एंट्री में क्या है भाई, पहला एंट्री में इसका बेस एड्रेस कितना, 4000 है। सेम वैसे ही नवीन भी कहीं स्टोर होगा। ठीक है, नवीन का मान लो बेस एड्रेस है 5000, यहां पर हो गया सेकेंड एंट्री। रंजन का मान लो बेस एड्रेस है 6000, तो यहां पर हो गया। उसके बाद कुमार का बेस एड्रेस 7000 यहां हो गया, कुमनव का 8000 यहां हो गया। सबका बेस एड्रेस यहां पर स्टोर किया गया है। ठीक है, कहां पर ये सब है स्टोर कहां पर, ये सब एरे के फॉर्मेट में किसी और मेमोरी लोकेशन में है जिसका कि बेस एड्रेस हम लोग को मिल गया। यहां पर ये डायरेक्टली स्ट्रिंग पास करने का मीनिंग यही होता है कि इसके बेस एड्रेस को हम पास कर रहे हैं, सारे स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को पास कर रहे हैं, यही तरीका है। ठीक है, ये बात को समझ गए। अब इसके आगे एक और स्टेप आते हैं क्या, कि देखो कुमुद जहां पर स्टोर्ड है ये क्या है, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर टाइप है ना, ये एक स्ट्रिंग है। तो मान लो कैरेक्टर्स के लिए 1 बाइट चाहिए, 1 बाइट चाहिए, तो क्या है, पहला है बेस एड्रेस 4000 हुआ, उसके अगला 4001 4002 4003 4 5, एक बाइट कंज्यूम करेगा। सारा ब्लॉक का साइज एक बाइट का होगा, 1 बाइट का। जबकि यहां पर देखो एरे ए है, एक यहाँ पॉइंटर है ना, एड्रेस को स्टोर कर रहा है ना, तो यहाँ पर स्ट्रिंग अगर पास किए हैं मतलब इसके बेस एड्रेस को पास किए हैं, इसका बेस एड्रेस यहाँ पर स्टोर हुआ है, तो इसका सारा ब्लॉक जो होगा उसका साइज क्या होगा,
पॉइंटर है तो 8 बाइट का होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्या है कि अगर इसका बेस एड्रेस 1000 है तो अगला क्या होगा 1008, 1016, 24, 32। ठीक है, यहां तक देख लिए हम लोग। अब उसके बाद आते हैं, एक क्या है सिंगल पॉइंटर था, सिंगल पॉइंटर टाइप एरे है। ठीक है, इसके बाद में क्या है डबल पॉइंटर टाइप का भी एक एरे है। डबल पॉइंटर में क्या है 2 स्टेप में डेटा मिलता है हम लोग को, सिंगल पॉइंटर में 1 स्टेप में डेटा मिलता है, यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो अब देखो यहाँ पर डबल स्टार है तो डबल पॉइंटर है, तो यहां पर देखो एड्रेस को स्टोर करना है। कौन सा एड्रेस को स्टोर करना है भाई, देखो यहाँ गिवन है, यहाँ पर इसका साइज नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर एड्रेस को पास कर दिया गया है। इस एड्रेस को डायरेक्टली हम स्टोर कर लेंगे। क्या भाई a+1, पहला क्या है a+1। ए मतलब क्या है, ए का बेस एड्रेस 1000 है, +1 एक एलिमेंट को स्किप करेंगे, कितना हो गया 1008। यहाँ देखो पहला है क्या 1008 है। दूसरा क्या है ए मतलब कि बेस एड्रेस 1000, यहाँ 1000 हो गया। a+3 तीन एलिमेंट को स्किप करो 1 2 3, यहाँ पर इसका एड्रेस क्या 1024 हो गया। a+2 1016 हो गया। a+4 1032 हो गया। 4 एलिमेंट्स को यहाँ स्किप कर रहे हैं, 1 2 3 4 को स्किप किया, पांचवें में आया, पांचवा का एड्रेस 32 है, 1032 स्टोर कर लिए। ठीक है, तो बी को भी देख लिए, बी क्या है डबल पॉइंटर है, सिंपल है। बी में आए तो बी से यहाँ पर इसके अंदर में जाएंगे तो एक एड्रेस मिलेगा। जब उस एड्रेस में जाते हैं हम, जब उस एड्रेस में हम जाते हैं तब भी एक एड्रेस मिलता है। ठीक है, अब इस एड्रेस में 5000 पर जब जाते हैं, 5000 देखो यहाँ पर देखो नवीन लिखा हुआ है, यहाँ पर 5000 लिखे, इसका मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से कुमुद का बेस ऐसे स्टोर्ड है कुमुद और बेस एड्रेस 4000 है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे स्टोर्ड होगा, सेम वैसे ही नवीन भी कहीं स्टोर्ड होगा। ठीक है, इसका बेस एड्रेस क्या होगा 5000, यहाँ पर 5001, 5002, 5003, 4, 5 इस तरीके से होगा। यहाँ पर रंजन के लिए 6000, 6001, 6002, 6003, 6004 इस तरीके से होगा। यहाँ पर 7000, 7001 ऐसे इस फॉर्मेट में होगा सबके सब। ठीक है, मतलब क्या है कि डबल पॉइंटर में अगर बी है, हम लोग को डेटा रिट्रीव करना है तो कितना स्टेप में करना होगा, बी पर गए, एक बार इसके अंदर में हम गए तो यहाँ मिला क्या एड्रेस मिला, इस एड्रेस पर जब हम गए तो एक और एड्रेस मिला है, जब इस एड्रेस पर हम जाते हैं तब जाकर डेटा हम लोग को मिलता है, 2 स्टेप में मिल रहा है। ठीक है, इसलिए डबल पॉइंटर है। अब एक और देखो क्या है कैरेक्टर CCC, सी क्या है ट्रिपल पॉइंटर है, 3 स्टेप में डेटा मिलेगा। ठीक है, तो CCC इक्वल टू क्या है बी, मतलब कि बी का बेस एड्रेस है, जो बी मतलब क्या हुआ बेस एड्रेस, बी क्या है एरे है, अरे पॉइंटर टाइप ही है लेकिन है तो एरे, सिंपल वेरिएबल रहता। अगर वेरिएबल हम सिंपल लिख रहे हैं तो वेरिएबल के इनसाइड में क्या है उसको देखते हैं, एरे है तो एरे का बेस एड्रेस को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है बी है, बी मतलब क्या हो गया बेस एड्रेस, बी का बेस एड्रेस कितना है 2000 है, कहां पर स्टोर करना है सी में स्टोर करना है, सी में स्टोर करना है, सी के किस टाइप का पॉइंटर है ट्रिपल स्टार है, मतलब कि ट्रिपल पॉइंटर है, 3 स्टार लगा हुआ है, तो मतलब क्या है यहाँ पर सी के पहले ऐसा ट्रिपल स्टार लगा भी सकते हैं, ऐसा मान लो इंडिकेट करने के लिए। ए क्या है डबल पॉइंटर है। ठीक है, ए है सिंगल पॉइंटर। हो गया ये, यहां तक हो गया। अब जो डिक्लेरेशन है क्वेश्चन में तो हम लोग देख लिए। अब आते हैं इसके बाद वाले स्टेप पर, जो कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे प्रिंट करवाना है, क्या डेटा प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं तो एक चीज तो याद होगा कि जब 2 यूनिरी ऑपरेटर रहता है तो राइट टू लेफ्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है स्टार है और प्लस प्लस है, स्टार है और प्लस प्लस है। ठीक है, तो यहां पर क्या है C+1 सबसे पहले है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे। है तो प्लस बाइनरी यहां पर, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं होता तब तो इस साइड से स्टार्ट करते, लेकिन ब्रैकेट है तो सबसे पहले इसको हम करेंगे। तो C+1, C कहां पॉइंट कर रहा है, C पॉइंट कर रहा है 2000 पर, +1 का मतलब क्या है कि अब C को पॉइंट हम करवाए हैं कहां पर, C पॉइंट कर रहा था देखो 2000 पर, 2000 पॉइंट कर रहा था, C+1 की मतलब कि एक एलिमेंट को स्किप करके यहां चला आया, एक एलिमेंट को स्किप करके यहां चला आया। परमानेंट चेंज है क्या ये, C+1 परमानेंट चेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। प्लस प्लस है जो परमानेंट चेंज करता है, लेकिन +1 है टेम्पररी है। अभी इस स्टेटमेंट जब तक है, इस स्टेटमेंट में हम जब तक हैं
तब तक यहां पर पॉइंट करेगा सी, फिर उसके बाद अपना जो पुराना है वैल्यू वहां पर ही पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। जब तक इस स्टेटमेंट में है हम लोग, इस लाइन ऑफ कोड में है, इस इंस्ट्रक्शन में जब हम हैं, तभी तक C+1 मतलब कि यहां से यहां पॉइंट कर रहा है। जब ये ओवर होगा, इसके आगे हम लोग आएंगे तो वैल्यू सेम ऐसे ही रहेगा 2000, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। जबकि प्लस प्लस में क्या करते थे, वैल्यू को चेंज भी करते थे। समझ रहे हो बात को? अब इसके आगे देखते हैं। C+1 क्या किए, सी यहां पॉइंट कर रहा है, इसको हम यहां पॉइंट करवा लिए, ठीक, टेम्परेरी यहां पर पॉइंट हम करवा लिए हैं। उसके बाद क्या है, एक स्टार है, इसके अंदर गए, इसके अंदर में क्या मिला, 1000 मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या किए, प्लस प्लस किए, मतलब कि ये 1000 कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, प्लस प्लस किए तो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब कि यहाँ पॉइंट करने लगा, ये कट गया। तो प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस परमानेंट चेंज होता है ना, मतलब क्या, ये परमानेंट चेंज हो गया। अब यहाँ पॉइंट करने लगा, इसका वैल्यू क्या है, 1000, यहाँ 1008 है इसका, तो यहाँ क्या बन गया, ये 1008 बन गया, 1000 कट गया। देखो यहां पर नहीं कट किए हैं, क्यों, क्योंकि C+1 था इसलिए कट नहीं किए, लेकिन प्लस प्लस है जो परमानेंट चेंज लाता है, इसलिए यहां से बढ़ाकर यहां किए तो यहां चेंजिंग मिला है। अब पुराना वैल्यू खत्म हो गया, 1000 यहां नहीं रहा, 1008 ही यहां पर है, और अपडेटेड वैल्यू है, यही आगे कैलकुलेशन में कैरी करेगा, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, प्लस प्लस हो गया, उसके बाद एक और स्टार है, मतलब कि 1008 के अंदर में जाना हो, 1008 के अंदर में गए, क्या है, 5000 है, क्या करना है भाई, कुछ करना है क्या, नहीं, इस स्टार के बाद कुछ नहीं है बचा है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो। समझ रहे हो बात को? C+1 से यहां जो C पॉइंट कर रहा था, यहां पॉइंट करवाया C+1 से, लेकिन यहां चेंज नहीं किए हैं, बस टेम्परेरी अभी यहां से यहां पॉइंट हम करवाए हैं, ठीक। उसके बाद में स्टार है तो इसके अंदर में चले गए, यहाँ पर 1000 था, मतलब कि 1000 को पॉइंट कर रहा था, तो इस स्टार से फिर उसके बाद प्लस प्लस आया यहाँ पर, तो यहाँ से एक स्किप किया एक एलिमेंट को, यहाँ पर पॉइंट करवाए हम, प्लस प्लस है तो परमानेंट चेंज होगा, इसको हम कट करके 1008 लिखे हैं। उसके बाद में एक और स्टार आया तो इसके अंदर में गए, ये जो 1008 है इस ब्लॉक के अंदर में जाकर देखें, यहाँ 5000 वैल्यू है, नहीं करना कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे ही। ये स्टेटमेंट मेरा ओवर हो गया, ठीक। अब इसके आगे आते हैं, यहाँ क्या है, प्रिंटफ, प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करना है भाई, परसेंटेज, मतलब क्या है, किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का दो तरीका है, एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है क्या कि स्ट्रिंग को ही पास कर दिया जाए, मतलब स्ट्रिंग ही यहां लिख दिया जाए तो प्रिंट कर देगा, या फिर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, किसी एड्रेस को पास कर दिया जाए तो वहां से आगे जो भी स्ट्रिंग बचा होगा सबको प्रिंट करेगा। कोई पर्टिकुलर एड्रेस को अगर यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर 4000 है ना, 4000 अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं इस जगह पर, तो ये क्या करेगा, ये पूरे कुमुद को प्रिंट करवा देगा। 4002 अगर लिखते हैं तो क्या करेगा, देखो 4000 यहाँ है तो 4002 कहाँ है, देखो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट स्किप किए, यहाँ पर आए, यहाँ से MUD, ये MUD प्रिंट करवा देगा। समझ रहे हो, स्ट्रिंग का मतलब यही है प्रिंट करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या देखो C+2 है, प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, इस साइड में क्या है, प्लस प्लस और स्टार क्या है, यूनिरी ऑपरेटर है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बाइनरी और यूनिरी जहां कहीं भी रहे, सबसे पहले यूनिरी ऑपरेटर को ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बात पक्का याद रखना, अगर बाइनरी भी है और यूनिरी भी है, सेम स्टेटमेंट में आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिरी ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बाइनरी पर आएंगे। और अगर मल्टीपल यूनिरी ऑपरेटर है तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगा, तो राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। ये बात याद है। देखो यहाँ पे क्या है, C इस +2 को अभी छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, C यहाँ प्लस प्लस है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, C अभी किसको पॉइंट कर रहा है, C किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं, इसको नहीं पॉइंट कर रहा है अभी। यहाँ जो पॉइंट कर रहा था काम खत्म हो गया है, यहाँ पर +1 से जो यहाँ से हम आगे स्किप करवा कर लाए थे, ये स्टेटमेंट ओवर हुआ तो खत्म हो गया, फिर से अपना इनिशियल वैल्यू पर ही है, मतलब कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसी को पॉइंट कर रहा है, फिर से ये खत्म हो गया, ये नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ क्या है, C यहाँ से प्लस प्लस जब है तो फिर से यहाँ से एक कट किए,
इसको पॉइंट करवाए। अब प्लस प्लस के जरिए क्या है, प्लस प्लस करने से क्या है कि अब चेंजिंग आएगा सी के वैल्यू में। सी में क्या चेंजिंग आएगा भाई, यहाँ 2000 था ना, यहाँ पर देखो अब इसको जब पॉइंट कर रहा है तो 2008 मतलब कि यहाँ एक कट के क्या बन जाएगा, यहाँ कट के बन जाएगा 2008। समझ रहे हो, तो यहाँ कटकर बन गया ये, चलो अच्छा जो भी है देख लो 2008 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आ गए क्या, सी में क्या आ गया 2008 पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ए प्लस प्लस से उसके बाद क्या है, एक स्टार है। 2008 का मतलब क्या है, हम इस ब्लॉक में है। एक स्टार का मतलब क्या हो गया, एक स्टार का मतलब इसके अंदर में हम गए। एक स्टार का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर में गए। इसके अंदर में क्या है 1008 है, तो एक स्टार से हम लोग यहाँ पर गया 1008 मिला हम लोग को। फिर अगला स्टार जो है, अगला स्टार है जो, तो 1008 कौन सा ब्लॉक का है, कौन सा ब्लॉक का एड्रेस है भाई, 1008 इस ब्लॉक का एड्रेस, तो इस ब्लॉक पर अभी हम हैं। अगला स्टार जैसे ही लिए एक और स्टार, तो इस ब्लॉक के अंदर में हम चले गए, इस ब्लॉक के अंदर में चले गए। इस ब्लॉक के अंदर में क्या एड्रेस लिखा हुआ है 5000। मतलब क्या, इस पूरे से हम लोग को क्या मिला, एक कंप्लीट से क्या मिला हम लोग को एक एड्रेस मिला है 5000। करना क्या है, परसेंटेज प्रिंटफ करना है, मतलब एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। कहां से, जो 5000 से स्टार्ट होता है। 5000 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, देखो नवीन 5000 यहां है। इसके बाद जितना भी स्ट्रिंग है सबको प्रिंट करवाना है। कब तक, जब तक कि नल कैरेक्टर ना मिल जाए, जब तक कि नल कैरेक्टर ना मिले तब तक करवाना है। तो नल यहां पर है क्या, यहां नहीं है, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जहां स्टोर्ड होगा वहां होगा। किस तरीके से भाई, जैसे कुमुद यहां देखो स्टोर्ड है KUMUD, लास्ट में देखो एक नल कैरेक्टर है ना, नल है ना लास्ट में। तो लास्ट में हमेशा ही स्ट्रिंग को जब हम स्टोर करते हैं तो लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 5000 है, 5000 से भी तो इस तरीके से ही स्टोर होगा नवीन भी, लास्ट में एक नल होगा, लास्ट में एक नल होगा। तो नल के पहले क्या रहेगा, नल के पहले क्या है, कंप्लीट स्ट्रिंग आता है। जैसे कुमुद में देखो D तक आया है, उसके बाद नल आता है, मतलब क्या नवीन में पूरा प्रिंट होगा। मतलब कि ए जो यहां प्रिंटफ है, ए प्रिंटफ का आउटपुट क्या आएगा, ए प्रिंटफ का आउटपुट आ गया नवीन। समझ रहे हो बात को, एकदम सिंपल तरीके से करना है। सिंपल जान लो कि स्ट्रिंग यहां दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे एक एड्रेस जनरेट होने वाला है, और उस एड्रेस पर जाना है। उस एड्रेस के बाद जितना भी स्ट्रिंग है नल तक, नल आने तक, नल के पहले तक, ठीक है, वो सब जितना भी है स्ट्रिंग का साइज, जो भी कैरेक्टर आ रहा है लाइन में, सबको प्रिंट करवा लिए, जैसे यहां पर कर रहे हैं। अब इसके आगे आते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट में क्या है, सी। यहां पर देखो स्टार प्लस प्लस स्टार, सबका सब यूनिटी है। राइट से लेफ्ट जाएंगे, सी स्टार ले लिए, पहला स्टार लिए सी के बाद में। सी का मतलब क्या है 2008, 2008 हम यहां पर चले आए। उसके बाद में क्या है, एक स्टार लिए हैं। जब पहला स्टार लिए तो इसके अंदर चले आए। इसके अंदर में क्या है 1008, 1008 हम यहां पर चले आए, इस ब्लॉक पर चले आए एक स्टार लेकर। ठीक है, अच्छा 2008 मतलब कि यहां है। 2008 का मतलब क्या है, सी भी देखो, सबसे पहले देखें सी को, समझो आराम से। सबसे पहले सी को देखे हैं तो सी का मतलब क्या है, सबसे स्टार्टिंग में जब हम सी को देखे हैं तो सी का मतलब क्या है, सी क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के इनसाइड जाएंगे हम, मतलब कि 2008 कहां पर है एड्रेस भाई, 2008 इस ब्लॉक का एड्रेस है। तो हम लोग इस ब्लॉक के बाहर में भी हैं। एक स्टार लिए, इस ब्लॉक के अंदर में चले गए। इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है 1008, एक एड्रेस है। ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस है इस ब्लॉक का है। अब इस ब्लॉक के बाहर में है, एक स्टार लेने के बाद। उसके बाद देखो फिर से एक और स्टार आया है, एक और स्टार आया, मतलब कि अभी इसके बाहर में थे ना, अब इसके अंदर चले गए हम। अब यहां पर चले, यहां पर क्या है 5000 लिखा हुआ है, 5000 है। 5000 किसका एड्रेस है, 5000 देखो यहां पर है एन का एड्रेस है, मतलब नवीन का बेस एड्रेस है 5000। तो 2 स्टार लिए तो हम लोग यहां चले आए, 2 स्टार लिए तो हम लोग यहां चले आए। अब क्या है, प्लस प्लस करना है। प्लस प्लस मतलब क्या है, स्किप करना है एलिमेंट को स्किप करना है। कितना, एक एलिमेंट को। अब देखो नवीन में इसका, नवीन का बेस एड्रेस 5000 है, यहां पर प्लस प्लस करना है, एक एलिमेंट को स्किप करना है। क्या करेंगे, एन सबसे पहले एन है, उसके बाद इसको स्किप करके यहां पर चले आएंगे, ए पर चले आए।
जैसे कुमुद में मान लो 2 एलिमेंट को स्किप करने को बोल दे, 2 एलिमेंट को स्किप करना रहे तो कैसे करोगे, इसको स्किप करोगे, इसको करोगे, यहां पर चले जाओगे, एम पर चले जाओगे। बस वही चीज यहां भी है। बस यही डिफरेंस है कि कुमुद को हम ऐसे एरे के फॉर्मेट में बॉक्स बना दिए हैं, इसमें बॉक्स नहीं बनाया है। तो सबके लिए बॉक्स बनाना जरूरी भी नहीं है, समझ रहे हो। एक बना लिए, समझ रहे हो किस तरीके से हो रहा है काम। तो एक बना लिए, उसके थ्रू हम, उसके हेल्प से हम सब काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या था कि प्लस प्लस किए, एक एलिमेंट को स्किप किए, ठीक। यहां पर प्लस प्लस के एन को स्किप किए। हम लोग इस एड्रेस पर आए हैं, ए का एड्रेस पर आए हैं, ए के पास नहीं पहुंचे हैं अभी, ए के पास में नहीं पहुंचे, ए का एड्रेस पर आए हैं। क्यों नहीं पहुंचे होंगे भाई, तो सी में 2 ही जब स्टार लगाए थे तो हम लोग को डेटा कैसे मिल जाएगा। सी है क्या, सी क्या है, देखो ट्रिपल पॉइंटर है ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ट्रिपल पॉइंटर है ना, डेटा अभी मिल ही नहीं सकता है। एक और स्टार लगाएंगे तो डेटा मिल जाएगा हम लोग को। देखो इसके बाद प्लस प्लस के बाद में एक और स्टार लगाए तो यहाँ जो एड्रेस है, जैसे 5000 इसका एड्रेस था, तो ये कौन सा एड्रेस होगा, ये क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा, 5001 रहा होगा, इस बॉक्स के पास में थे। एक और स्टार यहाँ पर लगाए, इस बॉक्स के अंदर में चले गए, यहाँ क्या मिल गया, ए मिल गया। अब करना क्या है, ए मिल गया तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे कुछ प्रिंट करवाना है क्या, नहीं करवाना है, बस देख लिए काम खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को। बस यही काम यहां पर करना था, यही चीज यहां पर ध्यान देना था कि जो प्लस प्लस हम कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं, उससे क्या चेंजिंग आने वाला है, उससे क्या चेंजिंग आने वाला है। जैसे कि अभी देखो क्या चेंजिंग आया है, एक स्टार जब हम किए थे सी में 2008 है, 2008 के अंदर एक स्टार से गए, दूसरा स्टार से हम लोग 1008 के अंदर में गए थे, यहां पर 5000 था ना, पहले 5000 था ना। जब प्लस प्लस यहां पर किए हैं तो 5000 में एक एलिमेंट को स्किप करते हैं तो क्या बनता है, 5001, मतलब कि ये एड्रेस चेंज होकर क्या बन गया, 5001 बन गया। अब समझ रहे हो, पहले एन को पॉइंट कर रहा था, मतलब इसके बेस एड्रेस को, अब एक एलिमेंट स्किप करके इस बॉक्स को ये पॉइंट कर रहा है, इस बॉक्स एक ए को, जो जिस बॉक्स में ए है उस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है। फिर एक और स्टार लगाए, यहां पर एक और स्टार लगाए, इसके इनसाइड गए, ए मिला, कुछ करना नहीं है, छोड़ दिए वैसे ही। अब प्रिंट वाले ऑप्शन में आते हैं, प्रिंट का स्टेटमेंट देखते हैं। प्रिंट में क्या है, %, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ प्लस प्लस है, स्टार है, यहाँ एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो इनरी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ क्या देखेंगे, सी में क्या है, स्टार 1 लगा हुआ है, सी के बाद 1 स्टार 2 स्टार है, ठीक, 2 स्टार मूव कर जाते हैं पहले। सी में क्या है, 2008 है, 2008 में गए तो यहाँ पहुंचे, 1 स्टार लिए तो इसके अंदर चले गए, 1008, 1008 में एक और स्टार लिए तो इसके अंदर चले आए, 5001 पर चले आए, 5001 पर चले आए, इसके अंदर में हम चले आए हैं। यहां पर करना क्या है, प्लस प्लस करना है, प्लस प्लस करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5001 जो यहां पर था, फिर से इसको चेंज करना है, कितना बनाना है, 5002 करना है, इसको भी स्किप करके एक और आगे बढ़ना है, ठीक है। प्लस प्लस है तो देखो सी में 2 स्टार लिए ना जी, सी में 2 स्टार लिए ना, 1 स्टार लिए तो यहां चले आए, इसके अंदर आए, दूसरा स्टार में इसके अंदर में चले आए, इसके अंदर में 5001 था, फिर प्लस प्लस हम किए हैं, यहाँ पर 5001 को इंक्रीमेंट करके 5002 बनाए। क्यों, एक बाइट का कैरेक्टर है, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट ईच है। देखो यहाँ पर 4000, 4001, 4002, इस तरीके से भी स्टोर हुआ कहीं मेमोरी में। तो 5001 की जगह 5002 आ गया यहाँ पर। उसके बाद में क्या करना है, +1, इसके बाद में क्या करना है, +1 करना है। मतलब क्या कि यहाँ 5002 अभी तो पॉइंट कर रहा है, 5002 मतलब क्या हो गया, इस v को पॉइंट कर रहा होगा, इस v को पॉइंट कर रहा है, 1 और 2 एलिमेंट स्किप करके 5000 से स्टार्ट है, 5002 इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब इसमें +1 करना है, तो यहाँ पर 5003 लिख दे, क्या नहीं लिख सकते हैं। +1 है जो कभी भी परमानेंट चेंज नहीं क्रिएट करता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वो क्रिएट करता है। जैसे क्या, अभी क्या है, 5002 है ना, 5002 में v के पास आया है ना, अब +1 जब हम इसमें करेंगे तो एक और एलिमेंट स्किप करके हम यहां पर चले आएंगे, ई के पास में चले आएंगे, और ई का एड्रेस जो है, ई का एड्रेस क्या बना है, ई का एड्रेस क्या है, क्या लगता है, 5000, 5001, 5002 यहां पर था, 5003 बन गया। अब
है, 5003 बन गया ई का एड्रेस। इस एड्रेस से आगे, इस एड्रेस से स्टार्ट करके जब तक नल नहीं मिल जाए तब तक सारा स्ट्रिंग जहां तक भी है उसको प्रिंट करवाना है। इस पर्टिकुलर एड्रेस से लेकर जब तक नल नहीं मिल जाए तब तक प्रिंट करवाना है। कब तक नल नहीं मिले? नल कहां पर होगा भाई? इस लास्ट वाले एन के बाद में होगा नल ना, तो एन तक प्रिंट करवाना है। इसका मतलब क्या क्या बनेगा? ई एन। ये एड्रेस क्या एड्रेस से क्रिएट कर रहा है? इससे कौन सा एड्रेस क्रिएट हुआ सबसे पहले ये बताओ? 5003, एक 5000, 5001, 5002, 5003, एक क्रिएट हुआ। 5003 में क्या है? ई एन, मतलब क्या प्रिंट होगा यहां पर? ई एन, ए प्रिंट हो गया इससे। ठीक है, अब +1 किए हैं तो यहां पर चेंजिंग कर दे क्या? यहां भी चेंज कर देगा? यहां नहीं कर सकते हैं। +1 टेम्परेरी है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहां पर मॉडिफिकेशन किया है एक पार्टिकुलर टाइम के लिए और प्रिंट करवा लिया, काम खत्म हो गया इसका, अब नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके आगे वाले स्टेटमेंट में आते हैं। इसके आगे में क्या है? यहाँ स्टार स्टार है, यहाँ प्लस है। सबसे पहले स्टार को सॉल्व करेंगे। स्टार में क्या है? सी में 2 स्टार लेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? सी मतलब 2008 में आए हम लोग, एक स्टार लिए, इसके अंदर गए 1008 में, इसके अंदर गए एक स्टार में, फिर 1008 यहाँ पर है, एक और स्टार ले लिए, एक और स्टार जब लिए, ये दोनों 2 स्टार है तो एक स्टार में 2008 के अंदर आए तो 1008 मिला, फिर एक और स्टार लिए, 1008 के अंदर गए, इसके अंदर गए, यहाँ पर क्या मिला? 5002 मिला है। ठीक, उसमें करना क्या है? उसमें क्या करना है? +1 करना है। 5002 को पॉइंट कर रहा है, +1 करेंगे 5003 को पॉइंट कर लेगा ये। तो चेंज करेंगे क्या? चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि +1 है, टेम्परेरी है। प्लस प्लस रहता तो चेंज कर देते यहाँ और 5003 लिख देते, लेकिन +1 है, टेम्परेरी है, नहीं करेंगे चेंज। समझ रहे हो बात को? मतलब कि यहाँ पर भी 5003 वाला भी केवल देख लिए, करना क्या है? कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रिंट एफ का ऑप्शन ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब इसके अगला स्टेटमेंट में आएंगे। यहाँ क्या है? प्रिंट एफ %C स्टार 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 C+2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी में कितना स्टार है? 3 स्टार लगा हुआ है। यहाँ क्या है? +2 है, बाइनरी है। बाइनरी को बाद में करेंगे, सबसे पहले यूनिटी वाले करेंगे, स्टार वाले को। 3 स्टार लेकर हम कहाँ जाएंगे भाई? देखो, एक स्टार में 2008 के अंदर आते हैं तो 1008 मिलता है, दूसरे स्टार में 1008 के अंदर आते हैं तो 5002 मिलता है, तीसरे स्टार में 5002 के अंदर आते हैं, 5002 के अंदर में आते हैं तो क्या मिलता है? V मिलता है हम लोग को। 5002 के अंदर में आते हैं तो V मिलता है। ठीक है, मतलब क्या? अभी मिला है, अब +2 करना है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? V+2 करना है। तो V+2 करना है। प्रिंट एफ कैरेक्टर को प्रिंट करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करना है। यहां पर करना क्या है? V+2 करना है। तो V+2 का मतलब कौन सा कैरेक्टर में जाएंगे? एक तरीका क्या है, जो कैरेक्टर में ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ जाए। लेकिन कैरेक्टर किस तरीके से हम बढ़ेंगे आगे? तो एक ASCII वैल्यू होता है, जितना भी जो भी रहता है, जैसे अल्फाबेट हम लिखते हैं ABC, मतलब स्मॉल a कैपिटल A, सबका एक ASCII वैल्यू होता है जो कंप्यूटर सिस्टम समझता है, जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं अल्फाबेट को। लेकिन सिस्टम है जो अल्फाबेट नहीं समझता है, सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट करता है उस चीज को। तो बाइनरी में क्या है? ASCII वैल्यू पर काम करेगा वो। तो उस ASCII वैल्यू को लिए यहां पर +2 हम कर देंगे अगर, तो अब क्या है? ये किसी एड्रेस को नहीं बता रहा है, ये पार्टिकुलर कैरेक्टर को, ये क्या बोल रहा है? किसी कैरेक्टर को प्रिंट करना है, किसी कैरेक्टर को प्रिंट करना है। लेकिन ये है क्या? कैरेक्टर में कुछ इंटीजर को ऐड कर रहा है। तो कैरेक्टर में इंटीजर ऐड करके क्या बनाए? कुछ नहीं बन सकता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरीके का अगर प्रिंट रहे तो क्या बोलेंगे हम लोग? कि गार्बेज प्रिंट होगा। इसमें क्या प्रिंट होगा? गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा। गार्बेज का मतलब क्या है? कुछ भी प्रिंट होगा, रेंडम, कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा फालतू का, यूजलेस है वो वैल्यू। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है कि ये जो ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से पार्टिकुलर एड्रेस बन रहा है या नहीं। एड्रेस बनेगा तभी हम लोग स्ट्रिंग को या फिर कैरेक्टर को प्रिंट करवा ले सकते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐड कर रहे हैं क्या, कहीं पर कोई कैरेक्टर आ गया है उसमें कुछ ऐड कर दिए हैं, कहीं भी कुछ भी ऐड नहीं कर। कैरेक्टर में किसी भी कैरेक्टर में इंटीजर कैसे ऐड कर देंगे, नहीं हो सकता है ऐड। इंटीजर में इंटीजर ऐड होता भी, हाँ कोई एड्रेस अगर बना होता, पहले कोई एड्रेस बना होता, उसमें अगर हम कोई इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एड्रेस में क्या है, पॉइंट कर रहा है। इंटीजर ऐड करने का मतलब क्या है, अब इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में लास्ट में हम बताए थे क्या, कि इंटीजर कांस्टेंट को हम पॉइंटर में ऐड करते हैं, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर का वैल्यू है, मान लो आई इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो आई एलिमेंट्स को स्किप करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग स्किप करते हैं उतना एलिमेंट को जो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कैरेक्टर में क्या बोल रहा है, इंटीजर को ऐड करने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या है, गार्बेज हो गया। तो प्रिंट किस तरीके से प्रिंट होगा ये समझ गए हो। डायरेक्टली हो सकता है कि ऐसा ना दे करके एक पॉइंटर दे दे और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा एक स्ट्रिंग दे दे। तो स्ट्रिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सिंपल मीनिंग स्ट्रिंग का यही होता है जो अलग अलग लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन में, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में ये सब स्ट्रिंग स्टोर्ड है और सबका बेस एड्रेस को हम पास कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंटर में सबके बेस एड्रेस को हम पास कर रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग आते हैं क्या, 1D एरे में है ना, अब हम लोग देखते हैं 2D एरे में किस तरीके से काम करेगा। 2D एरे में जैसे 1D एरे में क्या है कि +1 करते हैं तो एक एलिमेंट को स्किप करते हैं ना, +2 करते हैं 2 एलिमेंट को स्किप करते हैं। अब 2D एरे में क्या होगा, 2D एरे में क्या होगा, कभी कभी हो सकता है कि 1D एरे को स्किप करेंगे, कभी कभी एलिमेंट को स्किप करेंगे। ठीक है, 2D एरे 3D एरे सब पर एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे और उसको समझेंगे सही से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोग का पॉइंटर में, इसमें 2D एरे का यूज है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या, अच्छा मान लो इसके पहले में ऐसा है, मेन भी है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है, स्टार्टिंग में मेन के अंदर में आने पर क्या है, इंट ए ब्रैकेट है, यहां 2 है। इसका मतलब क्या होगा, क्या यहां पर डबल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे का लिखने का फॉर्मेट यही है ना, यहाँ पर ए है, कैसा है, इंटीजर टाइप का 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होगा, कुछ नंबर ऑफ कॉलम होगा। यहाँ पर जो रहता है कॉलम को बताता है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को बताता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रोज गिवन नहीं है, नंबर ऑफ रो कितना है नहीं गिवन है। तो कैसे पता होगा भाई, तो देखो यहाँ पर जितना भी डेटा को स्टोर करना है वो डेटा पास कर दिया गया है और नंबर ऑफ कॉलम बताया हुआ है। मतलब क्या करेंगे, जितना भी डेटा है इसको स्टोर करेंगे 2D एरे में। किस तरीके से, देखो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे है ना, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे 50 तक हम स्टोर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम तो गिवन है ना 2, मतलब कि 2-2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला और दूसरा एक पेयर हो गया, तीसरा चौथा एक और पेयर, ऐसे ही ए पेयर हो गया। जितना इस तरीके से एक कॉलम में 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है, समझ रहे हो बात को। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 ही है ना, नंबर ऑफ कॉलम 2 है ना, मतलब कि 2-2 एलिमेंट को अगर स्टोर करते हैं, एक कॉलम ऐसे, एक कॉलम 2 कॉलम, फिर अगला रो में एक कॉलम 2 कॉलम, फिर उसके बाद अगला रो में एक कॉलम 2 कॉलम, क्योंकि सब रो में नंबर ऑफ कॉलम तो सेम ही होना है। जितना भी जो नंबर ऑफ कॉलम 2 है वो सब रो में सेम होगा ना। जैसे देखो रो कैसे रहता है, ए क्या है, ए रोज है, R1, R2, R3, R4, R5 जितना भी नंबर ऑफ रोज बन जाए, तो कॉलम कितना होगा, 1 और 2, 0 1 नेमिंग कर लिए इसको। मान लो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, C0 और C1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं R0, R1, R2, R3, R4, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जब बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम है तो इसके बेसिस पर कैसे डेटा आ गया अब हम लोग का, देखो 5, 10, 15, 20 जितना भी डेटा है सब कैसे अरेंज हो गया, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50। इससे किसे अरेंज हो गया। इसमें कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज कितना होगा भाई, तो सब एलिमेंट को पहले स्टोर कर लेंगे, जितना भी एलिमेंट है सबको स्टोर कर लिए, उसके बाद काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ रोज कितना है। या भाई अभी कितना हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 रो हुआ है। क्यों, टोटल 10 एलिमेंट्स है, 2 कॉलम यहां बताया गया है, तो 5 रो होगा। 5 इंटू 2 10 होना है एलिमेंट्स। 10 बॉक्स यहाँ पर, 10 यहाँ पर बॉक्स जितना भी रहेगा 10 बॉक्स बना 10 ब्लॉक होगा मेमोरी का। ठीक है, मतलब कि 2D एरे हम लोग बना लिए। ठीक है, ये 2D एरे बनाना था, हम लोग बना लिए हैं अच्छे से। ठीक है, अब एड्रेस कैसा होगा भाई, तो ऐसे जब हम स्टोर किए थे लीनियर ऑर्डर में, तो क्या किए थे, 1000 से स्टार्ट किए हैं, इंटीजर टाइप है, इंटीजर के लिए मान लो 4 बाइट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ 1000, यहाँ 1004, 1008, 1012, 1016, 20, तो ऐसे ही 1000 में 5 था, 1004 में 10 था, 1004 में 10 था, 1008 में 15, 1008 में देखो 15 है, 1012 में 20, देखो 1000, 1004, 1008, 1012, 16, 20, 24, 28, 32, 36। एड्रेस को भी लिख लिए हम लोग, कौन सा ब्लॉक का क्या एड्रेस है वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, यहां तक जो दिया हुआ है हम लोग असाइन कर लिए, अपना एक 2D एरे बना लिए, डेटा को स्टोर कर लिए। अब उसके आगे आते हैं क्वेश्चन में। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ %d, मतलब कुछ इंटेजर को प्रिंट करवाना चाह रहा है ना। %d का मतलब क्या होता है, कुछ इंटेजर को प्रिंट करवाना है। ठीक है, प्रिंट एफ %d, इंटेजर को प्रिंट करवाना है। कहां से इंटेजर आएगा, अभी आगे का देखते हैं। यहाँ क्या है, a इक्वल टू स्टार a, a इक्वल टू स्टार a। a का मतलब क्या है, a है क्या, एरे है। एरे का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस। वेरिएबल है तो इनसाइड में क्या स्टोर्ड है, और एरे है तो आउटसाइड में बेस एड्रेस क्या है, यही देखते हैं हम लोग। तो a का बेस एड्रेस क्या है, a का बेस एड्रेस क्या है, देखो यही है ना, यही है ना, a का बेस एड्रेस 1000, तो a का बेस एड्रेस है 1000 है। ठीक है, इक्वल टू मतलब कि कंपेयर कर रहा है। ठीक है, किससे भाई, स्टार ऑफ ए। अब ए में एक स्टार लगा हुआ है, एक स्टार का मतलब क्या होता है, 2D एरे में एक स्टार का मतलब क्या है, 2D एरे में एक स्टार का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो पर्टिकुलर रो है, जैसे यहां पर क्या है, नंबर ऑफ बहुत सारा रोज है। ठीक, इस पूरे 2D का बेस एड्रेस इतना है। अब एक स्टार लगाने का मतलब क्या है कि पहला रो को सिलेक्ट कर लेना, फर्स्ट वाले रो को सिलेक्ट करना। अगर डबल स्टार लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर उस डेटा को देख लेंगे। 2D एरे का मतलब क्या है, डबल पॉइंटर जैसा ही काम कर रहा है, ये डबल पॉइंटर जैसा ही काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा 1D एरे मिलकर ही तो 2D एरे बना है ना, बहुत सारा 1D एरे से ही 2D एरे बना है ना। याद करो अभी कुछ देर पहले क्या स्टोर करवाए थे, एक सिंगल पॉइंटर था जिसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग का बेस एड्रेस को स्टोर करवा दे रहे थे, बस सेम वैसा ही ये भी कुछ बिहेव कर रहा है। एक डबल पॉइंटर जैसा है, मतलब क्या कि एरे है, 2D एरे का मतलब क्या होता है, अगर डेटा हम लोग को रिट्रीव करना है तो एक स्टार से हम लोग पर्टिकुलर रो में जाते हैं, और दूसरे स्टार से एक और स्टार अगर यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टार लगा है, मतलब किसी पर्टिकुलर रो में गए हैं, कहां पर स्टार लगा है, ए में स्टार लगा है, मतलब ए का जो बेस एड्रेस है तो यहां से स्टार्ट ही है, तो यहां पर ही इसी रो में चले गए, इस रो को सिलेक्ट कर लिए, इस रो को, 0th रो को, R0 को सिलेक्ट किए। तो R0 का बेस एड्रेस क्या है, पूरा 2D का बेस एड्रेस 1000 है, तो R0 का बेस एड्रेस कितना है, 1000 ही तो है। मान लो R2 का बेस एड्रेस पूछ ले तो कितना है भाई, R2 कहाँ है, R2 यहाँ है, देखो इस लाइन में है, R2 इस लाइन में है, इसका बेस एड्रेस कितना है 1016, 16 यहाँ है, 1000 से स्टार्ट हुआ है, 1016 R2 का बेस एड्रेस है। R4 का बेस एड्रेस है 1032, R3 का बेस एड्रेस है 1024, सेम वैसे ही R0 का बेस एड्रेस है 1000। मतलब क्या है कि स्टार ऑफ ए लगाए तो यहां पर भी इसका फर्स्ट रो का बेस एड्रेस कितना हो गया, 1000 ही है। पूरा 2D का बेस एड्रेस कितना है, वो भी 1000 ही है। समझ रहे हो बात को,
इसका स्टार ए को लिखने का एक और फॉर्मेट क्या है, ऐसा लिख सकते हैं स्टार ऑफ ए प्लस जीरो, ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कि ए प्लस जीरो मतलब जीरो रो को स्किप करना है। प्लस करने का मतलब पहले क्या कर रहे थे हम लोग, पहले एलिमेंट को स्किप कर रहे थे ना। 1D एरे में प्लस 1 करे थे एक एलिमेंट को, प्लस 2 करो तो 2 एलिमेंट को स्किप करना है। अब यहां पर क्या है कि प्लस जीरो अगर कर रहे हैं डायरेक्टली हम लोग, अगर प्लस जीरो कर रहे हैं मतलब किसी पर्टिकुलर रो को हम लोग स्किप कर रहे हैं। कितना नंबर ऑफ रो को स्किप करना है, समझ रहे हो बात को। वहां पर क्या था, पहले एलिमेंट को स्किप कर रहे थे हम लोग। अब यहां पर एलिमेंट क्या है, कुछ रोज है, कुछ कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंट अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो जीरो रो को स्किप किए, उसके बाद स्टार उस रो के अंदर गए, तो जीरो रो को स्किप किए, इसके अंदर में गए, इसका बेस एड्रेस भी 1000 ही मिला है, मतलब कि यहां पर भी 1000 हो गया। तो ए इक्वल टू स्टार ऑफ ए है क्या, हाँ ए तो सही है, ए सही है। एक एंड ऑपरेटर है, एंड क्या है, जो बुलियन ऑपरेशन होता है, बुलियन ऑपरेटर जो होता है ए एंड बी वाला, ए एंड बी वाला, यही यहां पर भी लिखा हुआ है एंड, मतलब कि अगर ए भी सही है, ए भी सही है तो वैल्यू क्या आएगा, O1 आएगा। दोनों में से कोई भी जीरो है, कोई एक भी जीरो है या दोनों जीरो है, उस केस में क्या आना है, जीरो। तो अब देखेंगे, इसको चेक करेंगे, ये क्या है, ए ऑफ जीरो। ए ऑफ जीरो का मीनिंग क्या हो गया, यही देखो यहां लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है। ए ऑफ जीरो मतलब स्टार ऑफ ए प्लस जीरो। इसको लिखने का एक ये भी तरीका है, सेम इस चीज को ही लिखने का एक ये भी तरीका है, स्टार ऑफ ए प्लस जीरो। मान लो ए ऑफ टू लिखा रहता, ए ऑफ टू का मतलब क्या हो गया, जब टू यहां लिखा रहेगा मतलब कि सेकेंड रो को सिलेक्ट करना है। अगर ए ऑफ थ्री रहेगा मतलब यहां सबसे पहले रो आएगा ना, थर्ड रो को सिलेक्ट करना है, समझ रहे हो बात को। यहां जीरो है मतलब कि जीरो रो को सिलेक्ट करना है, तो स्टार ऑफ ए प्लस जीरो हो गया। तो इसका बेस एड्रेस ए कितना हो गया, ए भी 1000 ही हो गया, क्योंकि जीरो रो को ही सिलेक्ट करना है। जीरो रो का बेस एड्रेस तो R0 का 1000 ही है। उसके बाद स्टार ऑफ ए, स्टार ऑफ ए यहां पर हम देख ही लिए हैं 1000 है, मतलब कि पहला रो को सिलेक्ट करना, तो यहां पर भी हो गया 1000। ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही है, तो एंड ऑपरेटर क्या देगा, आउटपुट 1 देगा। वही %d बोल रहा है इंटीजर को प्रिंट करने के लिए, तो 1 जो आया है इससे आउटपुट, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, तो ये हो गया 1 प्रिंट हो गया। अब अगले में आते हैं, यहां पर क्या है भाई, स्टार ए प्लस 3, प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, स्टार क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। तो पहले क्या करेंगे, पहले स्टार वाले को करेंगे, सबसे पहले स्टार को करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो स्टार करेंगे मतलब क्या है, ए में एक स्टार लगाए, मतलब पहला रो को चूज किए हैं, पहला रो को हम लोग चूज कर लिए, R0 को चूज कर लिए। अब प्लस 3, अब R0 में 3 एलिमेंट को स्किप करना है, R0 में 3 एलिमेंट को स्किप करना है, तो एक एलिमेंट यहाँ स्किप कर लिए, एक एलिमेंट यहाँ स्किप कर लिए, इसके आगे एलिमेंट है क्या, नहीं है। सीक्वेंस ऑर्डर में 3 एलिमेंट को स्किप करना है ना, मतलब कि एक इसको स्किप किए, एक इसको स्किप किए, इसके बाद कहाँ आता है, किसका नंबर आता है, इसका नंबर आता है। देखो यहाँ पर 5, 10, 15, तो 5, 10, 15, तीसरा एलिमेंट यही है, इसको स्किप कर लिए। अब यहां पर आए, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 12 है, मतलब क्या है कि ए प्लस 3 बोल रहा है, स्टार ऑफ ए प्लस 3, 3 एलिमेंट को स्किप करके जो एड्रेस आ रहा है उस एड्रेस को प्रिंट करना है। अब बोलो कि अच्छा यहां चले आए तो वैल्यू को प्रिंट नहीं कर लेंगे क्या, नहीं वैल्यू नहीं कर सकते हैं, वैल्यू के लिए 2 स्टार चाहिए, यहां 2 वेरिएबल हो गया ना है, एक रो है एक कॉलम है, तो वैल्यू के लिए 2 स्टार यहां पर चाहिए। एक स्टार है मतलब कि केवल एड्रेस को प्रिंट करवाना है इसको, ठीक है। तो तीन यहां पर ऑब्जेक्ट को जब स्किप किए हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 1, 2, 3, इसका एड्रेस कितना मिला है, 3 ब्लॉक करने के बाद में, स्किप करने के बाद में 12, मतलब कि 1012, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट क्या कर दिया, 1012। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये स्टार ऑफ ए का मतलब क्या था, 1000 था, प्लस 3 एलिमेंट को स्किप करना है ना, 3 एलिमेंट को स्किप करना है ना, सबका साइज कितना है ईच एलिमेंट का,
ईच एलिमेंट मतलब ईच ब्लॉक का साइज कितना है 4 बाइट, तो 3 को करना है 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 4 बाइट ईच साइज है, 3 एलिमेंट स्किप करना है, 1000 प्लस 12 1012 वही प्रिंट हुआ है। यहाँ पर ऐसे ऐड कर लो या फिर यहाँ पर स्किप करवा लो, जो भी कंफर्टेबल हो। ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल यही है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइज तो पता ही है पहले से, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, प्रिंट एफ स्टार ऑफ ए प्लस 1। ए प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, देखो ब्रैकेट में है तो पहले सॉल्व होगा। ए प्लस 1 मतलब क्या हो गया, एक रो को स्किप कर दिया है, मतलब R0 को स्किप करके हम लोग कल चले आए हैं R1 पर। ए प्लस 1 का मतलब क्या है, R1 में चले आए हैं, अब उसमें क्या है स्टार लिए, उसमें स्टार लिए, मतलब कि अब स्किप किए हैं इस रो को R0 को, यहां चले आए हैं, अब एक स्टार लगाए, मतलब कि इसको सिलेक्ट कर लिया, R1 को सिलेक्ट कर लिए हैं अब हम, ठीक है। R1 का बेस एड्रेस कितना है 1008 है, R1 का बेस एड्रेस 1008 है, मतलब कि इसका वैल्यू हो गया 1008, यहां से यहां तक का प्लस 3, 3 एलिमेंट को और स्किप करना है, 3 एलिमेंट मतलब क्या करना है, इसको 1 2 3 एलिमेंट, तो कहां पहुंच जाएंगे 20 पर पहुंचना है, 20 पर पहुंचेंगे 1020 आना चाहिए। यहां देखो 3 एलिमेंट है, प्लस 12 करो, साइज 4 बाइट ईच है ना, मतलब क्या है प्लस 12 कितना 1008 प्लस 12 कितना हो गया 1020। 2D का फॉर्मेट में रहेगा, यही तरीका ही है सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, यहां क्या है a प्लस 1, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस 1, a प्लस 1 का मतलब क्या है, एक रो को स्किप किए सेकेंड रो में चले आए, ठीक है, मतलब R0 से R1 में चले आए हम, ठीक। उसके बाद एक और देखो ब्रैकेट में प्लस 1 एक और है, मतलब R1 को भी स्किप करके R2 में हम लोग चले आए, ठीक है, R2 में चले आए हैं। इसके बाद क्या है स्टार पर हम लोग चले आए, देखो इसके बाद एक किए, इसके बाद हम लोग स्टार पर चले आए, स्टार पर जब आए तो क्या हुआ, हमें इस रो को सिलेक्ट कर लिए, R2 को सिलेक्ट कर लिए, तो R2 सिलेक्ट किए, इसका बेस एड्रेस कितना है 1016 है, मतलब कि इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया है, इसका वैल्यू मिल गया 1016 प्लस 3। अब 3 एलिमेंट को फिर से स्किप करना है, यहां से 1 2 3 एलिमेंट, कितना आना चाहिए 28, मतलब 1028 आना चाहिए। यहां पर देखो 3 एलिमेंट है ना, 3 इंटू 4, सबका साइज है 4 बाइट, मतलब कि प्लस कितना हो गया 12, कितना हो गया 1016 प्लस 12 कितना हो गया 6 2 8 1028, क्या प्रिंट हो जाएगा यहां से 1028, वही देखो यहां पर भी आना चाहिए था। मान लो एक और भी ऐसा प्रिंटफ होता, एक और इस तरीके का अगर प्रिंटफ होता, प्रिंटफ एक और स्टार लगा रहे हैं, मान लो इस तरीके से a प्लस 1 प्लस 2, इस तरीके से अगर प्रिंटफ रहता, ठीक, इस तरीके से अगर प्रिंटफ होता तो क्या करते भाई, a प्लस 1 है ना, a प्लस 1 यहाँ पर है ना, सबसे पहले इसको करेंगे a प्लस 1, फर्स्ट रो को स्किप करिए, इसको स्किप कर दिए, यहाँ चले आए हैं अब हम लोग, ठीक है, मतलब R1 पर चले, R0 को स्किप करके R1 पर चले आए। उसके बाद क्या किए, एक स्टार है, मतलब क्या R1 को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, R1 रो 1 को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड में नहीं जाना है, हम केवल मार्क यहां कर रहे हैं, ठीक। तो एक स्टार सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्लस 1 है, प्लस 1 मतलब क्या है कि इस R1 में, ये जो R1 को हम सिलेक्ट किए थे, इस R1 में एक एलिमेंट को स्किप करना है, किसको करेंगे, यहां से R1 स्टार्ट हुआ है, इसको हम स्किप करेंगे, हम चले आए अब यहां पर इस बॉक्स में, अब हम चले आए हैं, ठीक है, इस बॉक्स के यहां बेस एड्रेस यहां पर 1012 पर चले आए हैं, मतलब कि 1 तक हो गया है, 1 तक हो गया। उसके बाद एक और स्टार है, एक और स्टार है, मतलब क्या है इस बॉक्स पर एक और स्टार लिए, मतलब इस बॉक्स के इनसाइड हम चले गए, इस बॉक्स के इनसाइड हम चले गए, इस ब्लॉक के इनसाइड हम चले गए हैं। 2 स्टार आया ना, एक स्टार से हम लोग क्या किए, एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट किए हैं, फिर प्लस 1 हुआ तो एक एलिमेंट को यहां से स्किप किए,
उसके बाद फिर से एक और स्टार आ गया, मतलब क्या हो गया, इस ब्लॉक के इनसाइड हम लोग चले गए, इसके इनसाइड में है क्या, इसके इनसाइड में वैल्यू है, इसके इनसाइड में मेरा डेटा है। अब इस डेटा के लिए क्या कर रहे हैं, एक और स्टार लिए तो इसके अंदर तो चले गए, यहां पर क्या है 20 मिला है हम लोग को, तो यहां लिखे क्या 20, यहां पर क्या लिखे, यहां लिखे 20 प्लस क्या करना है 2 को ऐड करना है, 20 प्लस 2 कितना हो गया 22। मतलब क्या, अगर ऐसा होता तो क्या प्रिंट होता 22 प्रिंट होता। अब बोलो यहां डेटा प्रिंट हो रहा है, यहां पर एड्रेस प्रिंट हो रहा है, अरे क्यों नहीं होगा, सिंपल देखो, यहां एक स्टार है, यहां भी एक स्टार है, यहां भी एक स्टार है। 2D अरे में जब डबल स्टार होगा तब जाकर डेटा तक पहुंचते हैं, क्योंकि एक स्टार से हम लोग पार्टिकुलर रो को सिलेक्ट करते हैं, एक स्टार से दूसरे स्टार से पार्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो किसी पार्टिकुलर रो में जाएंगे या किसी पार्टिकुलर कॉलम में आएंगे तब ना डेटा मिलेगा हम लोग को, समझ रहे हो। डेटा मिलने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम के कॉम्बिनेशन को सर्च करना है, जब उसके कॉम्बिनेशन को सर्च करेंगे तो डेटा मिल जाएगा। मतलब क्या है, डबल पॉइंटर चाहिए हम लोग को, डबल स्टार चाहिए। देखो एक स्टार यहां था, एक स्टार यहां था, 2 स्टार जब भी मिलेगा तो डेटा तक पहुंच जाएंगे हम लोग। डेटा में कुछ ऐड करना है, जो भी ऐड करना है वेरिएबल को ऐड कर लेंगे, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है उसको ऐड करना था, ऐड कर लिए। समझ रहे बात को। 1D अरे में किस तरीके से काम कर रहे थे, 1D अरे में +1 या +2 या कोई इंटीजर कांस्टेंट को अगर ऐड कर रहे हैं तब क्या है, उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्किप करना। जबकि 2D अरे में क्या है, हम लोग को देखना है क्या कि डायरेक्टली अगर ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ 1D को स्किप करते हैं, मतलब 1D अरे को स्किप करते हैं। 2D अरे है क्या, 2D अरे क्या है, 2 डायमेंशनल जो एरे दिख रहा है ये क्या है, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन ही है ना 1D अरे का। ये क्या है, देखो एक 1D अरे, 2 1D अरे, 3 1D अरे, 4 1D अरे, 5 1D अरे। मतलब क्या है, ये सब 1 डायमेंशनल एरे है और बहुत सारा 1 डायमेंशनल एरे से मिलकर ही तो 2 डायमेंशनल एरे बना। बहुत से देखो 5 1 डायमेंशनल एरे मिला है तो क्या बन गया 2 डायमेंशनल एरे बन गया। ऐसे ही बहुत सारा 2 डायमेंशनल मिल जाएगा तो क्या बना देगा 3 डायमेंशनल एरे बना देगा। समझ रहे हो। तो किसी भी एरे के सिंटेक्स को देखना है कि कितना वैल्यू यहां मेंशन है। अगर 2 यहां पर ब्रैकेट है तो 2D एरे है, 2D एरे में डायरेक्टली अगर ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ 1D एरे को स्किप कर रहे होंगे। अगर एक स्टार लगाने के बाद में अगर हम ऐड कर रहे हैं कुछ, देखो डायरेक्टली ऐड किए थे तो क्या किए थे 1D एरे को स्किप किए थे, फिर एक स्टार लगाने के बाद में जब ऐड किए तो एलिमेंट मैंने पार्टिकुलर एलिमेंट्स को स्किप कर रहे थे, फिर एक और स्टार लगाने के बाद में जब ऐड किए तो डेटा में वैल्यू को ऐड कर रहे थे। समझ रहे हो। तो 2 स्टार चाहिए डेटा तक पहुंचने के लिए। अब यही अगर 3 डायमेंशनल होगा तो क्या होगा, 3D एरे में क्या होगा, इस 3D में क्या होगा, बस सिंपल सा मॉडिफिकेशन है। मान लो ऐसा होगा तो ये 3 2 5, ये क्या है 3 डायमेंशनल एरे है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि एरे ए जिसमें ये बना कैसे है 2 × 5, 2 × 5 साइज का 3 2 डायमेंशनल एरे है। ये क्या बता रहा है, लास्ट का दोनों क्या बता रहा है, ये लास्ट का दोनों बता रहा है साइज ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। और 3 क्या बता रहा है, फर्स्ट वाला क्या बता रहा है, फर्स्ट वाला बता रहा है नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 2 × 5। समझ रहे हो बात को। यहां पर 3 2 5 है, 3 वेरिएबल लिखा हुआ, 3 कांस्टेंट हम यहां लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ 2D एरे ऑफ साइज 2 × 5, साइज 2 × 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई, AIJK, ये भी फॉर्मेट होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, A is a 3D array which consists of I2D arrays of size J × K। मतलब J × K साइज का I नंबर ऑफ 2D एरे है जिससे मिलकर एरे A बना है।
सिंपल जान लो, 2D एरे है जो 1D एरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं, और 3D है जो 2D एरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो अब देखो यहां पर जब इस तरीके से 3D एरे आएगा तो वहां पर क्या होगा, डेटा के पास पहुंचने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, एक स्टार जब हम यहां पर यूज करेंगे, एक स्टार यूज करेंगे, मतलब क्या हो गया, जो सिलेक्ट पार्टिकुलर 2D, एक स्टार का मतलब क्या, पार्टिकुलर 2D को सिलेक्ट करेंगे। डबल स्टार का मतलब क्या है, सिलेक्ट 1D, और ट्रिपल स्टार का मतलब क्या होगा, तब हम लोग डेटा तक पहुंचेंगे, तब हम लोग डेटा तक पहुंचेंगे। जैसे यहां 2D में क्या है, डबल स्टार लगाते हैं तब डेटा पहुंचते हैं हम लोग, सिंगल स्टार में सिलेक्ट 1D होता है। 3D में क्या होगा भाई, सिंगल स्टार में सिलेक्ट 2D, क्योंकि 2D से ही बना हुआ है 3D, समझ रहे हो बात को। डबल स्टार में सिलेक्ट 1D ऑफ पार्टिकुलर 2D, एक स्टार बताएगा कि कौन सा 2D को हम सिलेक्ट किए थे, दूसरा स्टार बताएगा उस सिलेक्टेड 2D में कौन सा 1D को हम सिलेक्ट किए हैं, तीसरा बताएगा कि कौन से ब्लॉक को हम एक्सेस कर रहे हैं, समझ रहे हो। पहला क्या बता रहा था, कौन सा 2D में हम लोग गए, दूसरा बताया कौन सा 1D में हम गए, तीसरा क्या बताया, कौन सा एलिमेंट, कौन सा ब्लॉक में हम लोग गए हैं जो पार्टिकुलर 1D में था। बस यही है। एक क्वेश्चन आप 3D में भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, 3D के बेसिस पर पॉइंटर्स का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, यहां देखो मेन है, मेन के बाद में क्या है, इंट a 4 3 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये एक 3D एरे है, एक 3D एरे है जिसमें कि नंबर ऑफ 2D का साइज क्या, 3D एरे कैसे बनता है, 2D से बनता है। 2D का साइज क्या है, 2D का साइज है 3 × 2, ये क्या है 2D साइज। ये 4 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ 2D। ठीक है, ये क्या है, एक 3D एरे है जिसमें कि नंबर ऑफ 2D पहला बता रहा है, और सेकंड और थर्ड क्या बता रहा है, 2D का साइज बता रहा है। ठीक है, किस तरीके से होगा ये एरे भाई, देखो साइज क्या है 2D का, 3 × 2, मतलब क्या है, पहला क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, 3 × 2, तो यहां पर देखो 1 2 3, 3 रोज, कॉलम कितना 1 2, 3 × 2, ऐसा इस तरीके का कितना 2D है, एक जीरोथ हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, टोटल 4 2D है, टोटल 4 नंबर ऑफ 2D है जिसका साइज क्या है 3 × 2, यही है ना। तो 1 2 3 4, मान लो सब में वैल्यू हम रेंडमली पुट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम पुट कर लिए वैल्यू को। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू को अपना पुट कर लिए हैं, 1 2 3 4 लिख दिए। अब देखो, अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहा है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है भाई, यहां देखो a+2 स्टार है, यहां ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाले सबसे पहले करेंगे a+2। a+2 का क्या मतलब होगा, पहले क्या था 1D में, 1D में क्या था कि +2 करने का मतलब क्या था कि 2 एलिमेंट्स को स्किप करके, 2 एलिमेंट्स स्किप करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 1D में था। 2D में क्या था, 2D में था 2 और 1D एरे को स्किप करना है। 3D में क्या होगा, 3D कैसे बना है, 2D से बना है ना, मतलब कि 3D में अगर a+2 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 2D एरे को स्किप करना, मतलब क्या, 2 2D एरे को स्किप करना, मतलब कि इसको स्किप कर दिए, एक और को स्किप किए, 2 2D को स्किप करके हम लोग यहां चले आए, यहां पर चले आए, 2 2D को हम लोग स्किप कर दिए। अब क्या है, एक स्टार है, स्टार का मतलब क्या हो गया कि यहां जो हम आए थे इसको हम सिलेक्ट कर लिए, इस 2D को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। एक स्टार का मतलब क्या हुआ, एक स्टार का मतलब क्या है कि इस पार्टिकुलर 2D को हम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसके आगे क्या है, +1 करना है। अब इस 2D में +1 का मतलब क्या है, 2D में +1 कैसे करते थे, एक पार्टिकुलर रो को स्किप करके सेकेंड रो में आना, एक पार्टिकुलर रो को स्किप करके सेकेंड रो में आना।
समझ रहे हो बात को, एकदम आराम से समझो। देखो यहां पर क्या था, a+2 है, ये क्या है 3D एरे है, +2 का मतलब क्या है, दो 2D एरे को स्किप करना, दो 2D एरे को स्किप करना, इसको स्किप किए, इसको स्किप किए, यहां पर हम चले आए। उसके बाद में क्या है, यहां पर स्टार लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि अभी जहां पर जिस 2D में है उसको सिलेक्ट करना है। अभी यहां पर थे, इसको हम इस 2D को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या है, +1 है, मतलब इस 2D में एक रो को स्किप करके सेकेंड रो में चले आए, सेकेंड रो में हम चले आए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या है, प्रिंट क्या होगा भाई, एड्रेस प्रिंट होगा, क्योंकि यहां पर आए हैं तो अभी तो बाहर ही है ना, अंदर तो नहीं गए हैं। किसी भी 1D किसी भी रो को हम सिलेक्ट नहीं किए हैं ना, किसी रो को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में उस रो के पार्टिकुलर एलिमेंट के पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जाएंगे, तब हम लोग को डेटा मिलता, क्योंकि अभी डेटा तो मिला नहीं है। हम अभी मतलब किसी भी रो को सिलेक्ट ही नहीं किए, बस एक रो को स्किप करके यहां पहुंचे, तो इसी को ही प्रिंट करवाना है। मतलब क्या है, इसके एड्रेस को प्रिंट करवाना है। तो एड्रेस कितना होगा, मान लो 1000 से हम स्टार्ट किए थे, तो इंटीजर टाइप है, तो 4 बाइट का अगर लिए हैं तो 0 4 8 12 16 20 24 ऐसे 4 बढ़ाते जाएंगे। उस केस में क्या है, यहाँ पर देखो 56 है, इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर हम लोग है ना, यहाँ 56 है, मतलब क्या हो गया, क्या प्रिंट होना है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 1056 ये प्रिंट होगा। एक ये तरीका हो गया बनाने का। एक और तरीका क्या है बनाने का, कि इस फोटो को नहीं बनाएंगे तब भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो एक बार, a+2 है ना, तो दो 2D को स्किप करना है ना, दो 2D में कितना एलिमेंट होगा, एक 2D का साइज कितना है 3x2, मतलब एक 2D में 6 एलिमेंट है, ठीक। यहां दो 2D है, मतलब क्या हो गया, कितना एलिमेंट हो गया, 6 × 2 12 एलिमेंट हो गया। 12 एलिमेंट को पहले यहां स्किप किए हैं, फिर स्टार लगाए, फिर +1, एक रो को स्किप करना है, रो का साइज कितना होगा, 3 रो है, कॉलम कितना है 2 है, रो का साइज 2 है, रो का साइज 2 है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या कि एक रो को स्किप करने का मतलब कि दो एलिमेंट स्किप कर रहा है, तो पहले ही दो गो 2D स्किप किए थे, 3 × 2 6 साइज का एक 2D है, देखो 6 साइज का, 6 साइज है ना जी, 2 4 6 साइज है, 6 साइज का एक 2D है, दो को स्किप किए, 6 दूनी 12 12 हो गया, 12 प्लस एक और रो को जब हम स्किप करेंगे यहां पर आकर, तो एक रो का साइज कितना है, जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, कॉलम कितना है, एक रो का किसी भी पार्टिकुलर रो को लेते हैं, इसका साइज कितना है 1 2, क्यों 2 साइज है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 2 है, जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा वही रो का साइज होता है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, इसके लिए दो एलिमेंट और, तो पहले से 12 है और 2 और, कितना हो गया 12 + 2 14 12 12 + 2 14 हो गया, मतलब कि 14 एलिमेंट्स को स्किप करना है, कहां से 1000 से। ए कितना है, ए है 1000 है ना, बेस एड्रेस, ए का बेस एड्रेस 1000 है ना, प्लस 14 इंटू सबका साइज कितना है, सबका साइज कितना है, एक का साइज कितना है, इंटीजर टाइप है, 4 बाइट का हम लिए हैं, मतलब कि 14 × 4 14 × 4 कितना हो गया 56 हो गया, मतलब कि 1056 कितना हो गया 1056, बस वही यहां से भी आया है। इस डायग्राम को बनाओ या नहीं बनाओ, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, यहां पर क्या है, प्रिंटफ में क्या है, a+1, a+1 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले कि पहला 2D को स्किप किए, सेकेंड 2D में हम आ गए, ठीक। इसके बाद एक स्टार लगाए हैं, मतलब कि इस 2D को सिलेक्ट कर लिए हम, इस 2D को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद +1 करना है, मतलब कि एक रो को स्किप करके सेकेंड रो में हम आए हैं, ठीक। इससे क्या है, 1 2D को, एक 2D को हम स्किप किए, इस स्टार से हम सिलेक्ट किए हैं इस 2D को, इस 1 से हम इस 2D में एक रो को स्किप किए हैं, तो यहां तक चले आए, फिर स्टार जब हम लगाए हैं तो स्किप करके इस रो को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, इस रो को हम सिलेक्ट कर लिए, इस पार्टिकुलर रो को हम सिलेक्ट कर लिए, इस स्टार से +1। अब इस रो में भी एक एलिमेंट स्किप करना है, इसको स्किप करके यहां चले आए, मतलब कि इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है। अब इस ब्लॉक का एड्रेस कितना है 36, तो यहां पर प्रिंट कितना होना चाहिए 1000
36, यही प्रिंट होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टली भी काउंट करके देख सकते हो, देखो कैसे होगा। a + 1, ये क्या है, एक 2D को स्किप करना है ना, 2D का साइज कितना है, 3 × 2 6 है साइज, मतलब इसके चलते कितना एलिमेंट होगा, 6 एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर में गए, एक 2D को हम सिलेक्ट कर लिए, +1 जब किए 2D को सिलेक्ट करने के बाद, मतलब एक रो को स्किप करना है, एक रो का साइज कितना है, 2 है, मतलब कि 6 + 2, इसके चलते 2 आ गया, 2 और एलिमेंट आया, ये एलिमेंट है, साइज अभी नहीं था, ये केवल एलिमेंट है, साइज को मल्टीप्लाई हम करेंगे लास्ट में, तो इससे इसके चलते 6 एलिमेंट, इसके चलते कितना एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट आया है। फिर जब यहां पर स्टार लगाए, स्टार समथिंग, ये सेकेंड वाला जो था 2D, उसमें हम सिलेक्ट किए थे, एक रो को हम स्किप किए, उसके बाद में ये स्टार लगाए तो उसके अगला रो को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, मतलब सेकेंड जो 2D है उसमें सेकेंड रो को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद +1 किए, मतलब एक एलिमेंट को स्किप करना है, तो इसके चलते क्या आया, एक एलिमेंट आया। टोटल कितना हो गया, 6 2 8 1 9, 9 हो गया बराबर 9 इंटू सबका साइज कितना है, 4 है, इक्वल इंटू 4 इक्वल टू 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36। ए का वैल्यू कितना है, ए का बेस एड्रेस है 1000 + 36, देखो 1036 आ गया। कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, या तो फिगर बनाना है बना सकते हो, कंफर्ट होगा, नहीं अगर बनाना है डायरेक्टली ही काउंट कर लो, लेकिन हाँ थोड़ा कॉन्शियस रह के काउंट करना है कि किसी 1 का मतलब देखो 6 एलिमेंट हो जा रहा है, किसी और 1 का मतलब 2 एलिमेंट हो रहा है, किसी और 1 का मतलब 1 एलिमेंट हो रहा है। अब देखना है कि कौन सा 2D को स्किप करवा रहा है, कौन सा 1D को, बिना स्टार का है, बिना स्टार का अगर स्किप करना है तो 2D को स्किप करेगा, एक स्टार के बाद में स्किप कर रहा है अगर तो 1D को स्किप करेगा, 2 स्टार के बाद में कर रहा है तो एलिमेंट्स को स्किप करेगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर इस 1 के पहले कोई स्टार नहीं है तो ये 2D को स्किप कर रहा था, इस 1 के पहले एक स्टार लग गया तो ये 1D को स्किप कर रहा था, इस 1 के पहले 2 स्टार लग गया है तो ये एक एलिमेंट को स्किप कर रहा है केवल। समझ रहे हो बात को, ये देख लिए। अब इसके आगे आते हैं, स्टार स्टार A ऑफ 2 का सिंपल मीनिंग जान लो, ये जो लिखा हुआ A ऑफ 2 लिखने का एक सिंपल मीनिंग जान लो, होता है क्या, स्टार ऑफ A + 2। स्टार ऑफ A + 2 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लिखने का एक ही तरीका है, समझ रहे हो, दोनों ही सेम है, स्टार ऑफ A + 2 बोल लो या फिर A ऑफ 2 बोल लो। A ऑफ 2 का मीनिंग क्या हो गया, A ऑफ 2 मतलब क्या हो गया कि 2 को स्किप कर देना है, 2 2D को स्किप कर देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या किए, यहां पर 2 2D को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि स्टार ऑफ A + 2 पहले करना है, A + 2, इसको स्किप किए, इसको स्किप किए, यहां पर हम चले आए थर्ड वाले 2D में, यहां पर क्या किए, स्टार फिर से स्टार, मतलब कि एक स्टार यहां करना है, 2 3 स्टार करना है, एक स्टार से इस 2D को हम सिलेक्ट किए, दूसरे स्टार से हम इसके फर्स्ट वाले रो को सिलेक्ट किए, तीसरे स्टार से हम इसके ब्लॉक के अंदर चले गए, इसके ब्लॉक के अंदर चले गए, इसके ब्लॉक के अंदर गए तो डेटा क्या मिला है, 13 मिला है, मतलब कि इससे क्या प्रिंट हो गया, इससे मेरा प्रिंट हो गया 13 क्या है, 13 है डेटा। क्यों प्रिंट हुआ है, क्यों प्रिंट हो गया डेटा, यहां पर एड्रेस प्रिंट हुआ था, यहां डेटा क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहां पर 3 स्टार है, एक स्टार दिख नहीं रहा है लेकिन हिडन है वो। A ऑफ 2 लिखने का मतलब क्या है, A ऑफ 2 लिखने का मतलब क्या है, स्टार ऑफ A + 2 लिखा हुआ है, एक स्टार ऑलरेडी हिडन है जो दिख नहीं रहा हम लोग को लेकिन है बैकग्राउंड में, तो 3 स्टार जैसे ही लेंगे डेटा पर चले जाएंगे हम लोग, एक स्टार से इसको सिलेक्ट करते हैं, दूसरे स्टार से इसको, तीसरे स्टार से इसको, जब तीनों का कॉम्बिनेशन मिल गया तो एक पार्टिकुलर पोजीशन पर तो लेकर चला ही जाएगा, वहां पर स्टोर है डेटा। समझ रहे हो बात को। अब इसके आगे आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, प्रिंट एफ स्टार स्टार, यहां चले आते हैं, A ऑफ 1 है, A ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, A ऑफ 1 का सिंपल मीनिंग अभी क्या बताए, स्टार ऑफ A + 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A + 1, पहले वाला फर्स्ट वाला 1D को स्किप करके सेकेंड 1D में हम चले आए, यहां से सेकेंड 1D में हम चले आए हैं, उसके बाद सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टार नहीं है लेकिन स्टार देखो यहाँ पर हिडन है, यहाँ पर A + 1 के बाद में स्टार है, सेकेंड वाले को हम सिलेक्ट कर लिए, सेकेंड 2D को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद +2 किए हैं, +2 मतलब क्या है,
दो रो को स्किप करना है, थर्ड रो में हम चले आए, सेकेंड वाले 2D का थर्ड रो में हम चले आए हैं, अभी सिलेक्ट नहीं किए हैं, बस आए हैं, ठीक। ए वाले 2 से भी, इसके बाद में एक और स्टार है, मतलब कि इसको सिलेक्ट कर लिए हम, एक और स्टार लगाए, अब इसको सिलेक्ट करके इसके पार्टिकुलर लोकेशन में हम लोग चले आए, इसके पार्टिकुलर लोकेशन में चले आए, यहाँ पर क्या मिला है 11, मतलब कि क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर प्रिंट होगा 11, 11 क्या है, 11 है डेटा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर 3 स्टार है, 1 2 3, 3 स्टार मिलेगा डेटा ही आएगा, 3 स्टार मिलने का सिंपल मीनिंग है डेटा हम लोग को मिल जाएगा। अब ध्यान देना है कि कौन सा स्टार के पहले क्या है स्किप कर रहे हैं, ठीक। यहां पर क्या है a ऑफ 1 का मतलब क्या है a प्लस 1, यहां से 1D को, यहां से मतलब 2D को स्किप कर लिए हम, फिर एक स्टार लिए, अगला 2D को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद में +2 किए, तो उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड 2D में 2 रो को स्किप करके थर्ड रो में हम लोग चले आए, 2 रो को स्किप करके हम लोग थर्ड रो में चले आए, 2 रो को स्किप कर दिए इससे हम लोग। उसके बाद में देखें क्या एक और स्टार लगा है, मतलब कि इस रो के अंदर चले गए, इस रो को हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद एक और स्टार है, इस रो में पर्टिकुलर ब्लॉक जो है उस ब्लॉक को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, उस ब्लॉक में डेटा है, डेटा को प्रिंट कर लिए। 2D अगर आएगा तो कहीं अगर +1 +2 है तो 1D को स्किप कर रहे हैं, अगर 3D आया है सेम तरीके से 2D स्किप करना स्टार्ट करेंगे। बस 2-3 बार इसको 2-3 क्वेश्चन खुद से ही लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, सही हो जाएगा, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। बस यही मेन चीज है यहां पर पॉइंटर्स में। बहुत सारी वैरायटी देखिए क्वेश्चन का, और जो भी क्वेश्चन रहे कुछ हो सकता है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहेगा, वो एक्स्ट्रा ज्यादा इससे एडवांस नहीं जा सकता है, क्योंकि सबका देखो सिलेबस का एक लिमिटेशन है, सिलेबस बाउंडेड है, अनलिमिटेड सिलेबस नहीं है, एक लिमिट है सिलेबस का, क्या क्या चीज उसमें यूज किया जा सकता है। अब इसमें ये भी कर सकते हो, ऐसा देख सकते हो क्या एक तरीके से कि मान लो एक है ना, ए के लिए अगर ऐसा लिखना रहे, अच्छा सिंपल में देखो ए का मतलब क्या है, सिंपल ए का मतलब होता है क्या एड्रेस, सिंपल ए लिखा है तो एड्रेस हो गया, ए का बेस एड्रेस, स्टार ऑफ ए है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी एड्रेस है, अगर 2 स्टार ऑफ ए है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी एड्रेस है, 3 स्टार अगर ए में लगा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेटा। तब बताओ पहला तीनों में एड्रेस ही जब है, इस ए का मतलब एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है, ए है बेस एड्रेस ऑफ 3D एरे, स्टार ए का मतलब क्या है बेस एड्रेस ऑफ 2D एरे, एक स्टार का मतलब है, डबल स्टार का मतलब क्या है बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे, 3 स्टार मतलब तो डेटा है ही। समझ रहे हो बात को? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर स्टार नहीं है तब तो 3D एरे का ही बेस एड्रेस होगा, एक स्टार है तो 2D वाले एरे का बेस एड्रेस होगा, जहां पर भी जिस लोकेशन पर प्रेजेंटली हो उस लोकेशन का। डबल स्टार है तो बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे, और ट्रिपल स्टार है तो डेटा रहेगा। बस यही चीज है, और इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। एक और तरीका क्या है कि मान लो 2D एरे है, मान लो इस तरीके से लिखा है, अगर 2D एरे है ए 3, या फिर इस तरीके से लिखा है 3,4 लिखा है, एक एरे है मान लो, ठीक है। अब हम लोग को बताना है ए 2 1, अगर इस तरीके से लिखा है इसका मतलब क्या है, ए में क्या करना है, पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम के बारे में बता दिया है कि कौन सा कॉलम और कौन सा रो में जाना है हम लोग को, ये चीज को देख ली है। मतलब यही देखना कि 2D है तो 2 यहां पर रहे, 3D है तो 3 वैल्यू रहना चाहिए यहां पर, बस यही काम करना है। मतलब कि जो भी वैल्यू रहे
2D है उसका भी एक अलग वैल्यू होगा, 3D है उसका एक अलग वैल्यू होगा। मतलब कि 3D में 3 वेरिएबल यहाँ पर है, 3 मतलब कुछ भी कांस्टेंट रहे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ 2D एंड नंबर ऑफ 2D, तीनों चीज रहेगा। सबसे पहला क्या बताएगा, नंबर ऑफ 2D। दूसरा क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज इन अ पार्टिकुलर 2D। तीसरा क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ पार्टिकुलर 2D। समझ रहे हो। और मान लो इस तरीके से है और 2,1 अगर लिख दे इसमें हम, तो यहां पर क्या हम लोग को आउटपुट मिलने वाला है, यहां पर मिलने वाला है हम लोग को डेटा मिलेगा। क्योंकि पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, हम लोग किसी रो में गए किसी कॉलम को मिला दिए, यहां पर क्या मिलना है, डेटा मिल रहा है हम लोग को। लेकिन मान लो अगर ऐसे रहे ए ऑफ 1 अगर ऐसा रहे, या फिर ए ऑफ 3 रहे, कुछ भी ऐसा रहे, तो क्या मिलेगा, ए अनडिफाइंड है क्योंकि अब 3 केवल है, एक ही डिजिट लिखा हुआ है। तब किस रो को, या तो रो को स्किप करना है या तो कॉलम को स्किप करना है, कोई एक चीज कर सकते हैं। तो कौन सा रो है कौन सा कॉलम है पता ही नहीं है। तो अगर इस तरीके से रहे, अगर एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो अनडिफाइंड है, 2D या 3D किसी में भी रहे। 3 डायमेंशन है डेटा के लिए, डेटा के पास अगर पहुंचना है तो 3 वैल्यू रहना चाहिए, 2 डायमेंशन में 2 वैल्यू होना चाहिए। बस यही चीज है। एक और तरीका क्या है, इस तरीके से कि अच्छा अभी तक क्या किए थे, अभी तक 2D में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक जो 2D हम लोग बनाए थे उसमें क्या कर रहे थे कि नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है। देखो नंबर ऑफ रोज ऐसे, नंबर ऑफ कॉलम ऐसे। इस रो में कितना एलिमेंट है, 1 2, इस रो में कितना है 1 2, इस रो में कितना है 1 2, यहां पर क्या है, इस रो में कितना है 1 2। सब रो का जितना भी रोज है, सब रोज का साइज सेम है। अभी तक यही पढ़े है ना, अब तक यही पढ़े है ना कि जितना भी 2D हम लोग देखे अभी तक, जिसमें सारा 2D में जितना भी रोज है सब रोज का साइज सेम है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना, किसी पर्टिकुलर 2D में सब रोज का साइज डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग साइज हो। समझ रहे हो बात को। तो अलग अलग साइज किस तरीके से रहेगा, अगर साइज डिस्टिंक्ट साइज का अगर रोज है किसी पर्टिकुलर 2D में, तो वो किस तरीके से डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखो अगर सेम रहना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ए 2,5 लिख लो सेम हो जाएगा, 5,7 लिख लो सेम हो जाएगा। क्योंकि जितना भी नंबर ऑफ कॉलम रहेगा सबके सब रो का साइज कितना होगा, जो कॉलम रहेगा उतना ही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर वेरिएबल साइज या डिस्टिंक्ट साइज का रो चाहिए हम लोग को, मान लो डेटा ही उतना है, किसी रो में हम लोग को 10 डेटा स्टोर करना है, किसी रो में 50 स्टोर करना है। अब 10 वाले का साइज अगर हम 50 करते हैं, मेमोरी वेस्टेज जा रहा है, और 50 वाले का 10 कर नहीं सकते हैं क्योंकि डेटा लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से मान लो ऐसा अगर 2D है, सिंपल सोचो 2D है इस तरीके से, ऐसा मान लो 2D है, हा? पहला ए क्या है, रो 1 2 3 4 5 6, यहां क्या है 1 कॉलम है 2 3 4 5। ठीक, इस रो में मान लो हमको 2 डेटा स्टोर करना है, इस रो में हमको 5 डेटा स्टोर करना है, इस रो में 1 डेटा करना है, इस रो में 3 डेटा करना है, इसमें 2 करना है, इसमें 4 करना है। ठीक, ये सब तो मेरा वेस्टेज जा रहा है ना, ये सब वेस्टेज जा रहा है ना। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी लेकर हम चलते हैं तो ये वेस्टेज जा रहा है ना। तो ऐसा क्या करें कि ये वेस्ट नहीं हो। एक तरीका है, एक तरीका है जिससे कि वेस्ट नहीं होगा। कैसे कर सकते हैं हम लोग, मान लो एक एरे ए है, एक एरे है, मान लो पहला एरे है, इसमें हम लोग स्टोर कर लेते हैं 2 3, 2 एलिमेंट है। मान लो एक बी है, एक एरे, इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है ना। यहां करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइज हो गया बी का। सी पर आते हैं, सी का साइज कितना है 1 है, सी का साइज 1 है, तो यहां मान लो 9 कर लेते हैं।
डी पर आते हैं, डी पर आते हैं, फोर्थ वाले पर आते हैं। फोर्थ का साइज कितना है? 3 है। 10, 11, 12। उसके बाद आते हैं ई पर आते हैं, इसका साइज कितना है? 2 है। ई मतलब ऐसे ही 1 2 3 4 5 जो 6 है, ऐसे ही सीक्वेंस में ले रहे हैं, ABCDEF कर लेंगे। तो ई में आया, ई में कितना चाहिए? 2 है। 20, 21, इसमें कितना है? 4 है लास्ट वाले में। 12, 13, 14, 15। ठीक, एक तरीके क्या है? ABCDEF ऐसे बना लिया। कितना है? नंबर ऑफ यहाँ रोज कितना था? 6 है ना? 6 है ना? ऐसे ही सब रो को हम अलग अलग मान लो बना लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं हम? जो P इंट स्टार P एक पॉइंटर है मेरा, इसमें हम क्या करते हैं? ABCDEF। क्या इसका मतलब समझे? इसका मतलब सिंपल है क्या? A एक एरे है ना, B भी एक 1D एरे है ना, C भी एक 1D एरे है ना। सेम वही बता रहे थे ना कि 2D एरे कैसे बना है? 1D एरे को मिलाकर बना है 2D एरे। बस यही चीज है, सबको हम डिफरेंट कर लिए, अपना अपना लोकेशन में अलग से बना लिए ABCD, और उसके बाद में सबका बेस एड्रेस को स्टोर कर दिए एक पॉइंटर टाइप एरे में। P क्या है? एक पॉइंटर टाइप का एरे है। सबका बेस एड्रेस जो है, सबका बेस एड्रेस को यहां स्टोर कर लिए। A का बेस एड्रेस जो है यहां स्टोर हो गया, B का बेस एड्रेस यहां स्टोर, C का बेस एड्रेस यहां स्टोर। समझ रहे हो बात को? इससे क्या बेनिफिट हुआ हम लोग को? हम लोग बना सकते हैं क्या? इससे क्या बना लिए? डिस्टिंक्ट साइज रोज इन 2D एरे। अलग अलग डिस्टिंक्ट साइज का अगर हम लोग को रोज चाहिए, अलग अलग रो का साइज अगर डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, तब इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर हम लोग पहले से डिक्लेयर करते हैं, अगर कुछ भी ऐसा मान लो P है, P को डिक्लेयर करते हैं, इस तरह कितना है? 6 और 5, तो 6,5 रहेगा। मतलब कि ये सब स्पेस है जो वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर क्या है? डिस्टिंक्ट साइज के लिए अगर रो है तो ऐसा हम बना सकते हैं, पहले सब 1D बना लेंगे और सब 1D का बेस एड्रेस को हम एक पॉइंटर टाइप एरे में स्टोर कर लेंगे, बस हो गया। तो ये एक तरीका है ऐसा बनाने का। और एक और चीज याद रखना है चीज कि जब ये स्टार्टिंग में यहां पर क्या है? बेस एड्रेस को पास किए हैं। यहां पर क्या है? ये सब बेस एड्रेस है, सबका बेस एड्रेस, सबका बेस एड्रेस को हम पास किए हैं यहां पर। ठीक है, बेस एड्रेस पास कर लिए हैं यहां पर, और इस पॉइंटर टाइप एरे में। एक और चीज याद रखना क्या कि मान लो अगर A है, A अगर है ऐसा 5, 6, 7 अगर ऐसा है, तो ये क्या है? 3D एरे है, 3D एरे है ना। तो अगर A+1 अगर लिखते हैं हम, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है स्किप 1 2D एरे। इसका मतलब क्या होता है? A+1 का मतलब क्या है? स्किप 1 2D एरे। ठीक, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा रहे एम्बसेंड A+1, अगर ऐसा रहे एम्बसेंड A रहे +1 अगर रहे, इसका मतलब होता है स्किप 3D एरे। पूरा 3D को स्किप कर लेगा ये। समझ रहे हो बात को? अगर इस तरीके से रहे A+1 रहे तब तो 2D को स्किप करेगा, अगर A+1 रहे तब 2D को स्किप करने वाला है। लेकिन अगर एम्बसेंड यहां पर यूज हो गया, अगर A सिंबल अगर यूज हो गया है, एम्बसेंड A+1 अगर रह गया, तब स्किप करेगा 3D एरे को स्किप करेगा ये। समझ रहे हो बात को? तो 3D एरे केस में क्या है? अब इसको स्किप करने का मीनिंग क्या हो गया भाई?
तो यहाँ बेस एड्रेस है, लास्ट वाला इसका कुछ एड्रेस होगा, जैसे ही इंड होगा तो अगला जो एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है ना उस एड्रेस को ये दे देगा। इसके बाद का जो एड्रेस से स्टार्ट होने वाला होगा ना, बाद में मेमोरी तो है ना, मेमोरी कंटिन्यूअस है। अरे सिस्टम में मेमोरी तो कंटिन्यूअस है, हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अपना डेटा को स्टोर कर लिए, उसके बाद भी तो मेमोरी है ना, उसके बाद वाले मेमोरी में क्या हो जाएगा, ये जो एड्रेस जहां बन रहा होगा, इंड जब हो रहा होगा उसके इंडिंग के जस्ट बाद वाला एड्रेस है वो यहां पर दे देगा स्किप 3D एरे में। समझ रहे हो बात को? अब वहां पर एलिमेंट मेरा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वहां पर अगर हम डेटा को रिट्रीव करने जाएंगे कि मान लो 3D एरे है, इसके पहले हम 3 स्टार लगा दिए कि डेटा को रिट्रीव करने जा रहे हैं, तो भाई वहां पर तो मेरा डेटा है ही नहीं, उसके पहले ही डेटा मेरा था, वहां तो मेरा डेटा है नहीं। तो उस केस में डेटा को अगर रिट्रीव करने जाएंगे हम, एम्बसेंड A+1 लिखने के बाद 3 स्टार लगा दिए, अगर डेटा को हमें रिट्रीव करने जाएंगे तो हम अपना 3D एरे को तो स्किप कर चुके हैं, और आगे 3D एरे में क्या डेटा है हमको पता भी नहीं है। उस केस में क्या बोलेंगे, उस केस में जो प्रिंट होने वाला है वैल्यू, वो वैल्यू होगा गार्बेज प्रिंट। गार्बेज का मतलब क्या होता है, यूजलेस वैल्यू, मेरा वैल्यू नहीं है। हो सकता है किसी और प्रोग्राम को वो पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक है जो एलोकेटेड होगा, वो प्रोग्राम अपना मॉडिफिकेशन कुछ किया है कुछ डेटा में, और मेरे लिए वो डेटा रिलेवेंट नहीं है। गार्बेज का मतलब यही होता है कि मेरे लिए यूजलेस है। हो सकता है किसी और के लिए यूज का हो, कोई और प्रोग्राम काम कर रहा हो उस मेमोरी पर, लेकिन मेरे लिए यूजलेस है कि मेरा डेटा नहीं है। मेरा डेटा तो 3D एरे तक ही था ना, जिसको हम स्किप कर दिए। एम्बसेंड A+1 के तो अपना 3D को ही स्किप कर लिए हैं। बस यही है पॉइंटर का मेन चीज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन देखेंगे किस तरीके से नॉर्मली जो हम लोग नोड देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक नोड है जिसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, या तो कैरेक्टर को स्टोर करते हैं या इंटीजर फ्लोट कुछ भी स्टोर करना, किसी पर्टिकुलर एक जैसा ही डेटा को हम स्टोर करते हैं। जबकि स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हम लोग डिजाइन करेंगे ब्लॉक को, या हम लोग किस तरह के डेटा को स्टोर करना। हो सकता है ऐसा ब्लॉक हम डिजाइन करें जिसमें कि एक इंटीजर रहे, एक कैरेक्टर रहे, एक फ्लोट वैल्यू रहे। समझ रहे हो बात को? तो यही हम लोग देखेंगे क्या, अगला क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर एंड यूनियन का, तो किस तरीके से काम करता है। चलो फिर अभी तक जितना भी है पॉइंटर क्वेश्चन, पॉइंटर को अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और जितना भी कंपटीशन होगा, चाहे वो PSU का रहे या फिर किसी एमटेक एडमिशन के लिए IIIT ये सब का एग्जाम होता है, कहीं भी रहता है, JNU का एग्जाम होता है, बहुत सारा एग्जाम होता है वैसा, या कोई नॉर्मल जनरल कंपटीशन रहे, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए रहे, कोई भी ऐसा एग्जाम होगा, अगर वहां कंप्यूटर साइंस की बात हो रहा है मतलब कि पॉइंटर्स के बारे में आएगा ही आएगा। तो पॉइंटर को स्किप नहीं कर सकते हो। जान लो, आसान चीज है, समझ लो एक बार अच्छे से, 1-2 क्वेश्चन बना लेना और समझ जाओगे अच्छे से। चलो फिर ठीक है, पढ़ो फिर आराम से।